चल मुन्ना ध्यान देना, आ जाओ, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लिखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पीपड़ा से पान। लिखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यहां पे हम लोगों को गलतियां सुधारना है। इस ब्रह्मांड का सबसे आसान टॉपिक, इस ब्रह्मांड का सबसे आसान टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब आपको यहां पे गलतियां सुधारना है। आजा मुन्ना ध्यान देना, क्या बोले? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हर अगला टॉपिक पिछले से आसान है। उस समय वो सबसे आसान था, इस समय नहीं, आप लोगों के लिए भी रहेगा। अभी तक जो भी टॉपिक हमने देखा वो समझ में आए ना आपको? हाँ, कुछ बच्चे कंसाइनमेंट में अब्सेंट है, वो मैं एक्स्ट्रा सेशन लेने वाला हूँ। अब्सेंट वाले बच्चों का कोई इलाज है क्या? बट अपने को करना पड़ेगा, ऑप्शन का है। बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो तो अब्सेंट ही रहेंगे, सुनेंगे कहाँ? चलो ओके, आ जाओ सब लोग ध्यान देना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मार्क्सी मंडली सब लोग साथ में बेटा, यस। यहां पे हम लोगों को गलतियों को सुधारना है। कौन सी गलतियों को? अकाउंटिंग एरर्स की। अकाउंटिंग की जो एरर्स है उन गलतियों को सुधारना है, बाकी और कोई गलती की तरफ मत ध्यान दो, ओनली अकाउंटिंग एरर्स। अच्छा, आप गलतियों को कब सुधार पाओगे बेटा, बताओ तो? एनीबॉडी? जब आपको करेक्ट क्या है ये पता रहेगा। नहीं, सिर्फ गलती पता है और क्या सही है वो पता ही नहीं है, तो सुधार पाओगे क्या? गलतियां कब सुधार पाओगे? जब आपको सही क्या है, करेक्ट क्या है वो पता है, तो ही आप इस गलत को सही कर पाओगे ना। और अब मैं आप लोगों को सही क्या है वो बताने जा रहा हूं। समझ में आया ना आपको क्या बताने जा रहा हूं? आप गलतियों को कब सुधार पाओगे? जब आपको करेक्ट क्या है वो पता रहेगा। बरोबर है? सब लोग ध्यान देना बेटा। हेलो, हाय मैडम, ध्यान दो आप पीछे। हाँ, सही क्या है अगर आपको वो पता है तो आप गलतियों को आराम से सुधार पाओगे। और मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं? सही, करेक्ट। लिखो, अभी बताओ कि नेक्स्ट लेक्चर में बताओ? अभी बता दो कि आज बाकी बता करके नेक्स्ट लेक्चर में सही क्या है वो बताओ? अभी बता दो। आज मैं आपको सही क्या है वो ही बता देता हूं, ठीक है? थैंक यू, ध्यान देना। देखो मैं सही लिख रहा हूं, ब्रह्मांड का त्रिकालवादी सत्य। हेलो हेलो हेलो, लिखो क्या? सब जानने के लिए बेताब है कि सही क्या है वो बता दो। लो फिर, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, खत्म। उल्टा, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो। यही है सही, सारा खेल इसी पे। कोई भी किताब में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ये नहीं दिया रहता है, डायरेक्ट गलतियां सुधारते हैं। बट पहले आपको सही क्या है वो बता देता हूं, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में इतने में गारंटी दे सकता हूं कि 11th-12th का जो टीचर होता है उससे ज्यादा आपको नॉलेज रहेगा। बराबर है? अब अच्छे से ध्यान देना। आपके सोसाइटी में, आपके घर में आसपास कोई अगर 11th-12th कॉमर्स वाला बच्चा है, उसको नहीं जरा चल बैठ, मैं देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझाता हूँ। वो बोलेगा ना कि मुझे मेरे टीचर ने समझाया, तो उसको बोलना सुन, जो मैं बता रहा हूँ वो सुन। समझ में आ रहा है ना? तो आप उसको अच्छे से जब बताओगे तो नेक्स्ट टाइम से वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। क्या करेगा? आपकी इज्जत करेगा। यस और नो? अच्छे सुनना, किताबों में नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ। और हर प्रॉब्लम आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पलक झपकते ही सॉल्व कर लोगे। दोनों पलक झपकना है, एक नहीं, दोनों। ध्यान देना।
सो लिखूं मैं, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम। अब आपका सवाल, कौन से अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है? राइट, दुनिया के सारे एसेट्स, ड्राइंग लिखना है सभी ने, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस, मतलब एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। बढ़ना है कम होना समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन। अब एसेट बढ़ती है तो डेबिट करना है, इन गधों ने गलती से एसेट को क्रेडिट कर दिया तो हमें ठीक करना पड़ेगा ना रेक्टिफिकेशन की मदद से। बट पहले सही क्या है वो तो पता होना चाहिए ना। तो ये सही है, ये करेक्ट है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एरर है, और उस एरर को आपने क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। उस एरर को आपने क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। यस और नो? चलो आगे। क्रेडिट बैलेंस कौन कौन से अकाउंट का है? लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स। हाँ, प्रॉफिट गेन्स बने सेम। डन। सो ऑल लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स और गेन्स, इनका क्रेडिट बैलेंस। ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। यस और नो? डन। चलो आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, एक लॉसेस के अपोजिट गेन, डेबिट बैलेंस के अपोजिट क्रेडिट बैलेंस। याद रखने के लिए आसान है। तो मेरे साथ साथ बोलो, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। ये बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। एंड ऑल लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट करो। सिंपल है। बढ़ना कम होना समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन। आज अब मैं आपको गलतियों को रेक्टिफाई करके बताता हूं इसी रूल की मदद से। किसी भी टाइप की एरर रहने दो, हम सारी गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बताता हूं, ध्यान देना। नाउ लिखो आगे एरर्स। ये सारी चीजें आप लिख रहे हो ऐसा मैं सोच रहा हूं, राइट? अब एरर्स को अगर रेक्टिफाई करना है, बरोबर, राइट? टॉपिक बहुत आसान है। सो अब इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। एक है थ्योरी पार्ट और दूसरा है प्रैक्टिकल पार्ट। बच्चे एक बात ध्यान है, हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देख रहे हैं। अकाउंटिंग की गलतियों को हम लोगों को सुधारना है। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा उसमें गलती क्या है, फिर हम लोगों को पता लगाना होगा कि करेक्ट क्या है, और जो करेक्ट है उस हिसाब से हम लोगों को करना है। क्या करना है, कैसे करना है, सब बताता हूँ। अभी तक मैंने आपको बस इतना बताया कि डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं, डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं, क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, राइट? और कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, बोलो मेरे साथ साथ। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। एडेल, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ADDEL। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है। अपोजिट, एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस। यानी लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं, क्रेडिट करो। लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन कम हो रहे, डेबिट करो। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस बढ़ते हैं, डेबिट करो। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस कम हो रहे, क्रेडिट। बढ़ना कम होना समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन। अब गलतियों को सुधारना, इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकल। थ्योरी पार्ट में हम लोगों को गलतियों का नामकरण करना है। क्या करना है बेटा? नामकरण, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ एरर, राइट? सो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, PRI, NCI, PLE, PRI, NCI, PLE, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल लिखो। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल लिखो बेटा।
दूसरी एरर्स ऑफ ओमिशन, ओमिशन, OMMISSION, एरर्स ऑफ ओमिशन। और तीसरी एरर्स ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल ओमिशन कमीशन, प्रिंसिपल ओमिशन कमीशन। वैसे एक और कैटेगरी है, मेरे हिसाब से वो सेपरेट टाइप नहीं है, कंपेंसेटिंग एरर, इट इज नॉट अ सेपरेट टाइप ऑफ एरर। बेसिकली देखो डॉट डॉट करके आप भी ऐसे लिखो, इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर, ग्रुप ऑफ एरर जिसमें एक एरर दूसरे एरर के इफेक्ट को नलिफाई करती है, कंपेंसेट करती है। तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपेंसेटिंग एरर। उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपेंसेटिंग एरर, राइट। चलो आगे, पक्का। डन। अब ध्यान देना, ये थ्योरी पार्ट है, देखेंगे गलतियों का नामकरण करना। और प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहां पे एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। कैसे रेक्टिफाई करते हैं? सिंपल सी दो स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1, जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, जो रॉन्ग है उसे रिवर्स करो, और जो करना चाहिए था उसे भी कर दो। वॉट रिक्वायर्ड टू बी डन, उसे अभी करो, डू नाउ। जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था अभी करो। सर ये समझा नहीं, मैं अब एक्चुअल में समझाऊंगा तब समझेगा ना। अब मैं ले रहा हूं एग्जांपल। तो पहले मैं आपको ये वाला पार्ट बताता हूं, उसके बाद में आपको थ्योरी पार्ट बताता हूं। सर ये तो अजीब है, हर कोई पहले थ्योरी बताता है फिर प्रैक्टिकल। आप पहले प्रैक्टिकल बता रहे हो फिर थ्योरी, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल यहां पे दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। गलतियों का नाम कुछ भी रहो, उसको सुधारने का तरीका एक ही है। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल रहो, चाहे ओमिशन रहो, चाहे कमीशन रहो, गलतियों का नाम कुछ भी रहो, उसको सुधारने का तरीका एक ही है। चोर का नाम कुछ भी रहो, उसके लिए सजा एक ही है। चोर चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे पियोन हो, नाम सजा तो एक ही रहेगी ना। सो गलतियों का नाम और उसको सुधारने का तरीका, इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। गलती का नाम कुछ भी रहो, सुधारने का तरीका यही है। आप समझ में है? इसलिए मैं पहले आपको क्या बता रहा हूं, ये वाला पार्ट। ये लिख लिया सभी ने? अब ध्यान देना, ए मुन्ना प्लीज ध्यान दे, लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। अभी जो चार्ट बताया ना, ये ही चार्ट है पूरे टॉपिक के अंदर में, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छे से ध्यान दे, आप सारे के सारे एमसीक्यू पलक झपकती सॉल्व करोगे। इसमें सिर्फ एक चीज है, क्लास में रेगुलर प्रेजेंट रहे, मेंटली। काफी बच्चे क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली वो कहीं तो कोई दुनिया में होते हैं। यस और नो? वैसा मत करो। एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे बेटा, लिखो गुड्स सोल्ड टू गीता ₹100 wrongly debited to बबीता। गीता को माल बेचा, गलती से बबीता को डेबिट किया। बताओ एरर है क्या इसमें? हाँ बरोबर है। गीता को माल बेचा, गलती से किसको डेबिट कर दिया? बबीता को। रेक्टिफाई करके बताओ, रेक्टिफाई करके बता दो। शॉर्टकट तरीका जो मैंने ऊपर 2 स्टेप लिखी, और एक लॉन्ग कट भी है 4 स्टेप वाला, ये कौन सा तरीका है? शॉर्टकट। सर कौन से तरीके से एग्जाम में करना? कैसे भी करो, आपको तरीका थोड़ी पूछेगी इंस्टीट्यूट की, आपके दिमाग में क्या चल रहा है बताओ। आपको तो डायरेक्ट आंसर पूछा जाएगा ना।
एक और तरीका है, साइड में किसी को लिखना है तो लिख लेना, बस लॉन्ग कट इतना ही। नहीं सर वो नहीं चाहिए। अच्छा नहीं चाहिए तो छोड़ो, बट फिर भी बता दूंगा। इच्छा है ना आपकी जानने की? दोनों तरीका है, बच्चों की इच्छा है तो बताना पड़ेगा। चलो बिल्कुल दोनों तरीके सॉल्व करके बता दो इसी को, है ना। फिर बाद में हम लोग कोई तो एक तरीका फॉलो करेंगे जो पसंद है वो, है ना। चॉइसेस होनी चाहिए ना जीवन में, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तू नहीं तुझा भाव नहीं त्याचा भाव। चलो आ जाओ। सो गुड सोल्ड टू गीता रॉन्गली डेबिटेड टू बबीता। हमने गीता को माल बेचा, गीता को डेबिट करना चाहिए था, गीता को तो डेबिट किया नहीं, उल्टा बबीता को डेबिट कर दिया। बोलो, बबीता को डेबिट कर दिया, गलत है ना? जो गलत है उसे रिवर्स करो। बबीता को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो। तू बबीता, रुको देख लो एक बार पहले, बराबर है। जो गलत हो गया उसे रिवर्स किया गया। क्या करना चाहिए था? रिक्वायर्ड। क्या करना चाहिए था? गीता को डेबिट करना चाहिए था, गीता को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा बबीता को डेबिट कर दिया। जो गलत हो गया वो रिवर्स कर दिया। क्या करना चाहिए था? गीता को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया था ना, अब कर दो, खत्म, शॉर्टकट। अरे सिंपल। कभी कभी चीजें बहुत ज्यादा आसान भी होती तो बच्चा कंफ्यूज होता है, सर इतना आसान तो हो ही नहीं सकता। अरे है, मैंने बताया ना आपको करके। सर लॉन्ग कट भी बताओ। ये था शॉर्टकट। स्टेप नंबर 1, जो गलत हुआ उसे मैंने रिवर्स कर दिया। स्टेप नंबर 2, व्हाट रिक्वायर्ड टू बी डन, उसे मैंने अभी किया। क्या बोलते हो? लॉन्ग कट बताओ। लॉन्ग कट, ये देखो, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो ना, रिवर्स एंट्री। करेक्ट एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री। 1 2 3 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। शॉर्टकट में कितनी स्टेप है? 2। यहां कितनी है? 4। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है? गीता को माल बेचा, गलती से बबीता को डेबिट कर दिया। क्या हुआ है? बबीता टू सेल, गीता को माल बेचा और लिखा ऐसे जैसे बबीता को बेचा। गीता को माल बेचा लेकिन लिखा ऐसे जैसे बबीता को बेचा। रिवर्स, जो पहली एंट्री थी उसको एग्जैक्टली रिवर्स कर दो। सेल्स टू बबीता, क्या होना चाहिए था? बराबर है क्या? रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी? 2 + 3, 2 + 3 इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन। चलो देखो तो, सेल डेबिट 100, सेल क्रेडिट 100, बचा क्या? गीता टू बबीता। जो अच्छा लगता है, हर किसी को पहला वाला ही अच्छा लगता है। पहला है, बाकी सब सब्सिक्वेंट है। हम लोगों नहीं, मैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में मेथड ऑफ अपना रिवैल्यूएशन, जब भी हम लोग असेट को रिवैल्यू करते हैं तो हम लोग असेट को पूछते हैं, हे असेट बता तेरा ये पहली बार है कि सब्सिक्वेंट है? असेट बोलती दूसरी बार, पहला है या सब्सिक्वेंट है? दूसरा, तीसरा, चौथा, 50वां सब सब्सिक्वेंट है, पहला है। तो मैं बोलता हूं, हे असेट तू पहली बार रिवैल्यू हो रही है तो फर्स्ट टाइम की अलग ट्रीटमेंट, फिर सेकेंड टाइम है, थर्ड टाइम है कि 50 बार है कि 100वीं बार है, उन सबका सेम ट्रीटमेंट। पहला, बाकी सब सब्सिक्वेंट, राइट। सो एंट्री सेम है क्या? चेक कर लो, आई क्या? ये है आपका आंसर। स्क्रॉल करूं?
एक और एग्जाम्पल सर वो हम करेंगे नहीं, हम सॉल्व करेंगे क्या करेंगे आप करोगे? भरपूर क्वेश्चन है आपके लिए, चिंता मत करो, पहले मैं बता दूं। डन। एग्जाम्पल नंबर 2, furniture purchased wrongly debited to purchase account। फर्नीचर खरीदा था, इन गधों ने गलती से परचेस में डेबिट कर दिया। फर्नीचर परचेस किया था, इन्होंने गलती से कहां डेबिट कर दिया? परचेस में। राइट? बोलो बेटा, शॉर्टकट बताओ या लॉन्ग कट? दोनों बता दो। फर्नीचर परचेस किया, क्या डेबिट करना चाहिए था? फर्नीचर। ये तो किया नहीं, उल्टा परचेस को डेबिट कर दिया। ये गलत हो गया ना? जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो। टू परचेस, टू परचेस क्या करना चाहिए था? फर्नीचर को परचेस किया, फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, तो किया नहीं, उल्टा परचेस को डेबिट कर दिया। जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो। परचेस को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो। टू परचेस क्या करना चाहिए था? फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, अब कर दो। ओके, लॉन्ग कट बताओ, लॉन्ग कट। रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। रॉन्ग एंट्री, फर्नीचर की जगह क्या डेबिट कर दिया? परचेस। फर्नीचर कैश में खरीदा होगा, फर्नीचर टू कैश लिखना चाहिए था, इन गधों ने परचेस टू कैश लिख दिया। रिवर्स, कैश टू परचेस। करेक्ट, फर्नीचर टू कैश। रेक्टिफिकेशन, कैश डेबिट, कैश क्रेडिट कैंसिल, बचा गया फर्नीचर टू परचेस। कुछ था रे इसमें? सिंपल है, पक्की बात। रेक्टिफिकेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करोगे आप। अब 2 सेकेंड के लिए ऊपर आओ। हाँ, नहीं ऐसे नहीं आएंगे, ये तो बस आपकी मानसिक एक्सरसाइज करवा रहा हूं। आपका मानसिक एक्सप्लॉयटेशन मैं बाद में करूंगा, अभी एक्सरसाइज लेवल 0। बट लॉजिक सेम है, मैं रूल कभी नहीं बदलूंगा, मां कसम, रूल यही रहेगा। आ जाओ। अब एरर्स का नामकरण, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन और कमीशन, और कंपेंसेटिंग एरर्स। प्रिंसिपल में कौन कौन सी एरर आती है? मैं गलतियों का क्या कर रहा हूं अभी? नामकरण। गलती का नामकरण करना है, ये मतलब नहीं उसका कि उसका नाम ही करण रख दो। यस और नो, ध्यान देना अच्छे से, हंसने की वाली कोई बात नहीं है। आ जाओ, ध्यान दो। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल में कौन सी एरर आएगी? जब आपने असेट को गलती से एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। लिखो पूरा, असेट को क्या ट्रीट किया? एक्सपेंस, या वाइस वर्सा, एक्सपेंस को क्या ट्रीट कर दिया? एसेट। सर जरा बताना तो, ये अभी तो देखा। फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, परचेस को डेबिट कर दिया। परचेस कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट में, रेवेन्यू आइटम। और फर्नीचर क्या है? असेट, कैपिटल आइटम। सर कैपिटल रेवेन्यू की लैंग्वेज में लिखो ना। आपने कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर दिया, तो उस टाइप की गलती को बोलते हैं फंडामेंटल एरर या एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल एरर। समझ में आया क्या एग्जांपल? असेट को गलती से एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, या वाइस वर्सा।
फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर को डेबिट करने की जगह परचेस को डेबिट कर दिया। या इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक का। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस असेट के वैल्यू में ऐड होना चाहिए। अकाउंटेंट गधा था, उसने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया। क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसने क्या कर दिया? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। 10 लाख की असेट खरीदी, 1 लाख का इंस्टॉलेशन। असेट कितने की दिखनी चाहिए थी? 11 की। उसने असेट दिखाई 10 की। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को असेट के वैल्यू में ऐड नहीं किया, उसने अलग से एक्सपेंस बना दिया। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट किया या वाइस वर्सा, या असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया या वाइस वर्सा। इन दोनों में से कोई गलती होती है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, बाकी कोई भी गलती एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं रहेगी। बस ये दो ही है। क्लियर? सिंपल है, पक्का? डोंट वरी, इसके भरपूर एग्जांपल्स भी लेंगे हम लोग। सिर्फ मैं अभी थियरी लिखवा के दे रहा हूँ, इसके एग्जांपल्स करेंगे। हाँ, जैसे इसके पहले के टॉपिक के भी एग्जांपल्स किए ना, वैसे इसके भी करेंगे, घबराना मत। ओमिशन, कुछ तो छूट गया है। ओमिशन, छूट गया, ओमिट हो गया, ओमिट हो गया। क्या छूट गया? या तो एंट्री, या तो पोस्टिंग छूट गया, या तो बैलेंसिंग करना छूट गया, या तो इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में लेना छूट गया, या तो प्रीवियस पेज की टोटल नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए, या तो बैलेंसिंग हो गया बट ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए। यस और नो? लेजर का बैलेंस हो गया लेकिन ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, तो ये कौन सी एरर है? एरर ऑफ ओमिशन। यस और नो? और जो कोई भी एरर ऑफ प्रिंसिपल और ओमिशन नहीं है, तू जा, तो एरर ऑफ कमीशन। सो यहां पे लिखूंगा बैलेंसिंग फिगर। सो जब भी आप एरर पढ़ोगे तो पहला चांस आपने प्रिंसिपल को देना है। हे एरर, बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है? उसने बोला नहीं, तो दूसरा सवाल, हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ ओमिशन है? उसने बोला नहीं, तो तू घर जा, तू एरर ऑफ कमीशन। अगर आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो आपको दुनिया की हर गलती एरर ऑफ कमीशन लगेगी। सीक्वेंस फॉलो करना है। पहला सवाल क्या पूछोगे? बोलो, हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है? अगर है तो आगे का सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। यस, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नहीं है तो अगला सवाल ओमिशन है क्या? नहीं है तो अगला सवाल प्रिंसिपल है क्या? डन, चलो आगे। पक्का? आज के लिए इतना काफी है। ये लिख लिया सभी ने? पक्का? लिखो।